नमस्कार, स्वदेश न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ ऋषभ सोनी और लेकर आया हूं हमारा खास कार्यक्रम अग्निपथ। और अग्निपथ में आज हम बात करेंगे एक संदेश की। मनरेगा बनाम जी राम जी राजनीतिक बहस थमने का नाम नहीं ले रही है। अब नई सियासी बहस राहुल गांधी के दिए एक बयान से छिड़ गई है। दरअसल केंद्र सरकार की एक नई योजना वीबी जी राम जी यानी कि विकसित भारत रोजगार और आजीविका के लिए गारंटी मिशन ग्रामीण लेकर आई। मनरेगा योजना की जगह नाम बदला गया, कई बड़े परिवर्तन भी हुए, साथ ही संसद से लेकर सड़क तक शुरू हुई राजनीति। अब राहुल गांधी ने गुरुवार को मनरेगा बचाओ मोर्चा के कार्यक्रम में एक बयान दिया, जिससे फिर बवाल खड़ा होता दिख रहा है। कार्यक्रम में राहुल गांधी ने कहा कि ये नया कानून क्या है मुझे नहीं पता, क्या नाम है। जब जनता ने जी राम जी कहा तो इस पर राहुल गांधी अनजान बने रहे, बिल के बारे में कोई जानकारी ना होने की बात कही। राहुल के बाद कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी बयान दिया। उन्होंने कहा, हमको भी नहीं पता क्या नाम है। मनरेगा पर हम इस सत्र में संसद में लड़ेंगे। उन्होंने केंद्र सरकार पर मनरेगा को खत्म करने का आरोप लगाया और इस नए कानून को गरीब विरोधी बताया। अब इन बयानों पर भाजपा ने कांग्रेस नेताओं को जमकर निशाने पर लिया। विधायक रामेश्वर शर्मा ने कहा कि कांग्रेस और सोनिया गांधी का परिवार राम विरोधी है। रामेश्वर शर्मा ने कहा कि राहुल का बयान दुर्भाग्यपूर्ण है, इसलिए उनको पूरे देश से माफी मांगनी चाहिए। लेकिन राहुल गांधी का वीबी जी राम जी वाला बयान सीधे सीधे बीजेपी की धार्मिक राजनीति पर निशाना माना जा रहा है, जिसे लेकर अब सियासी संग्राम तेज है। इसी मुद्दे पर आज हम चर्चा भी करेंगे, लेकिन पहले सुनते हैं कुछ बयान। नए लॉ का नाम क्या है? मैं नाम नहीं जानता। तो क्या है? जी ग्राम जी क्या है? ग्राम जी पता नहीं क्या अधिकार खत्म कर दिया। और मेन बात यह है कि जो पहले मजदूरों को मिलता था, अब वो ठेकेदारों को और ब्यूरोक्रेसी को मिलेगा। श्रीमान राहुल गांधी जी, आखिर आपने बता ही दिया कि पूरी कांग्रेस और आप सोनिया गांधी का परिवार भगवान श्री राम का विरोधी है। इसलिए आपने और आपके पूर्वजों ने भगवान राम को काल्पनिक बताया था और सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दिया था। आज आप अपने मुंह से राम बोलने में भी संकोच कर रहे हैं, तो हिंदुस्तान का सनातनी हिंदू आपको कैसे स्वीकार कर ले? आपने जी राम जी बोलने में भी संकोच व्यक्त किया। धिक्कार है कांग्रेस को और ऐसे नेता को। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के मुंह के ऊपर तो महात्मा गांधी रहते और दिल में नाथूराम गोडसे रहता, वही काम इस मध्य प्रदेश के अंदर होता है। गौशालाओं को बंद करवा के गायों को स्लॉटर हाउस तक कैसे पहुंचवाए? जब कांग्रेस नीत कमलनाथ जी के नेतृत्व में आज सरकार थी, हजारों गौशालाएं कांग्रेस पार्टी ने खोली थी। उन सब गौशालाओं के चारे के पैसे खा के उन गौशालाओं से गाय को निकलवा के स्लॉटर हाउसों में कटवा के और कहीं ना कहीं गो संवर्धन की बात करने वाले उमा भारती जी के मुंह में दही जम चुका है कि वो जो गो संवर्धन की बात करती थी भोपाल स्लॉटर हाउस पे नहीं बोल रही है। रामेश्वर शर्मा जी बात नहीं कर रहे। उमा जी, रामेश्वर शर्मा जी और बड़े बड़े नेता जवाब दे कि गायों को क्यों कटवाया आपकी सरकार ने और आपने इसके खिलाफ माफी क्यों नहीं मांगी? तो वीबी जी राम जी एक बार फिर से सियासत के केंद्र में हैं। सियासी बखेड़ा इसलिए खड़ा हो गया क्योंकि राहुल गांधी ने इस कानून के बारे में जानकारी ना होने की बात कही। इस योजना का नाम भी उन्हें नहीं पता, ऐसा उन्होंने कहा था। मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी कह दिया कि हमें भी नहीं पता कि यह क्या बिल है। इस पर आज हम चर्चा करेंगे। कुछ मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं। बीजेपी प्रवक्ता है हमारे साथ शिवम शुक्ला। शिवम जी, बहुत स्वागत। और कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर विक्रम चौधरी। विक्रम जी, आपका भी बहुत स्वागत करता हूं। और इस चर्चा की शुरुआत विक्रम जी आपसे ही कर लेते हैं। राहुल गांधी ने ये जो बयान दिया है, ये सरकाज़्म में बोला है कि उन्हें जी राम जी योजना का नाम नहीं पता है। वो सरकाज़्म में बोल रहे हैं जी ग्राम जी योजना। जी हाँ, ये कटाक्ष है और राजनीति में ऐसे कटाक्ष तो किए ही जाते हैं। क्योंकि अब आप मुझे बताइए, GB-R.A.M.G इसको आप क्या पढ़ेंगे मुझे बताइए। यदि भाजपाइयों को इसमें भी राम दिखते हैं तो मुझे बड़ा उनकी अकल पे बड़ी तरस आता है कि देखिए, आपको राम जो है, यदि राम की स्थापना करनी ही थी तो फिर ये आपने घुमा फिरा के या किसी के शॉर्ट फॉर्म में क्यों किया? आपके पास तो इतना बड़ा बहुमत है, इतनी बड़ी सरकार है, आप रख देते दशरथ नंदन राम या सिया के राम
ये नाम क्यों नहीं रखे आपने? आपको रखना चाहिए था, लेकिन आप ये घुमा फिरा के डर किस बात का है? देखिए, ये लोग हिंदुओं के ना कभी थे ना कभी हुए हैं। ये तो अपनी विफलताएं छुपाने के लिए ऐसे मुद्दों को सामने लाते हैं। शिवराज सिंह मध्य प्रदेश के हैं। शिवराज सिंह ये बताएं कि जब आपने इतना कर्ज में प्रदेश को लाद के आप दिल्ली में जाके मज़े मार रहे हो, तो अब जो 40% है ये मनरेगा की योजना का स्टेट को भरना पड़ेगा। कहाँ से लाएगा स्टेट पैसा? आपका स्टेट पहले से ही कर्जदार है। 40% करीब 50,000 करोड़ होता है। मध्य प्रदेश का बजट जो है वो 4 लाख करोड़ है, तो 1/4 तो आपको इस स्कीम में ही देना पड़ेंगे। तो सरकार के मंत्री तो कहते हैं कि बजट की कोई कमी नहीं। भाई ये खुद बताएं ना कि भाई ये इतना बयान आया और मंत्री भाग जाते हैं, ये बोल के भाग जाते हैं। आप तो सीधा आंकड़े पूछिए ना कि जब आप 4 लाख करोड़ का बजट है और 50,000 करोड़ इसमें आपको लगाने पड़ेंगे, तो वो आप सदन में आइए, आप आंकड़े रखिए, रिकॉर्ड बताइए, वो पैसा कहाँ से आ रहा है उसका स्रोत बताइए। ये सब मंत्री को करना चाहिए, मुख्यमंत्री को करना चाहिए। इनकी सरकार तो ये रामेश्वर शर्मा जैसे लोगों के भरोसे चल रही है कि सुबह से शाम तो निकलते हैं, कांग्रेस को कोसते हैं। आप मुझे बताइए कि गाय कट रही हैं, क्या वो नहीं है हिंदुओं के साथ खिलवाड़? इनसे जो सहमत नहीं होता है, चाहे वो शंकराचार्य क्यों ना हो, कागज तो उनसे ही मांग लिए हैं, उन तक की इज्जत नहीं की इन्होंने। शंकराचार्य के संत परंपरा के अनुसार वो पालकी में ही चल के जाते हैं, सबको पता है ये बात। लेकिन इतना अनादर, इतना अपमान जो है यदि शंकराचार्य का कर रहे हैं, तो साक्षात हिंदुओं का अपमान कर रहे हैं। तो विक्रम जी, हम उस तरफ नहीं जाते हैं, हम नहीं, सीधा जी राम जी नहीं, पर तो ही रहते हैं, क्योंकि वो मैटर बिल्कुल अलग है। नहीं, ठीक है, जी राम, उसमें भी बहुत सारे लूप होल्स हैं जिनकी बात आप कर रहे हैं। ठीक है, हम जी राम जी सीधा जो जी राम है, जी पर तो आते हैं। इनको, अच्छा, जी राम जी जो है, आप जो कह रहे हैं विक्रम जी, आप जो कह रहे हैं कि ऐसी ऐसी अनियमितताएं हैं, क्या इस बात पर है? बाकी आप लोग और कांग्रेस के तमाम बड़े नेता तो सिर्फ नाम पर ही फोकस कर रहे हैं। नहीं, नाम पे फोकस नहीं कर रहे हैं। हमने जो पोस्टर्स जारी किए हैं उसमें जो इस बिल में जो इन्होंने गरीबों के साथ और बेरोजगारों के साथ जो विसंगतियां लागू की हैं, जो अन्याय इन्होंने थोप दिया है, हमने वो सब बातें की हैं। ये तो एक कटाक्ष था, कटाक्ष के तौर पे जो है, चूँकि बात तेज़ी से और जल्दी समय में ज़्यादा पहुंच जाती, इसलिए हमने कहा कि भाई ये तो ग्राम जी कौन सी योजना ले आए हो, इसमें तो कुछ ना। पहले इस योजना में ये होता था कि यदि आप बेरोजगार हैं और आपने कहा कि मुझको रोजगार चाहिए, तो ये सरकार की प्रतिबद्धता थी, यदि वो आपको रोजगार नहीं देती तो आपको मजदूरी देती घर बैठे भी। लेकिन अब इन्होंने जो है इसका पूरा सिस्टम ही बदल दिया। अब ग्राम पंचायत, कलेक्टर और सरकार के जो है कार्यक्रम निकालेंगे, इसके बाद जो है वो आपको वहाँ काम मिलेगा। तो इन्होंने तो उल्टा कर दिया। इसके पहले जो था कि पूरा 100% जो था वो केंद्र द्वारा प्रायोजित योजना थी, अब इन्होंने 60-40 का रेशियो कर दिया। तो यही बात है ना कि जो राज्य गरीब हैं, जो इसका खर्चा नहीं उठा सकते हैं, तो वो तो हाथ खड़े कर लेंगे। हम जो कह रहे हैं इसमें लेकिन कुछ प्लस पॉइंट भी तो हैं, जैसे 100 की जगह 125 का दिन बढ़ा दिया गया है। अरे भाई, ये 15 दिन की जगह 7 दिन में भुगतान की बात कही गई है। पैसा तो कृषि हो, को लेकर भी 60 दिन की बात कही गई है। पैसा तो हो। अब आप मुझे बताइए, ये रोजगार कहाँ है? कृषि में जब पीक और चलेंगे, फसल कटेंगी, तब ये योजना नहीं चलेगी। अभी कौन डिसाइड करेगा, कब डिसाइड करेंगे? 3-3 हमारे लोग फसल ले रहे हैं, किसान भाई लोग। तो इसमें क्या बहुत सारा जो है ये एक पूंजीवादियों के लिए ये योजना लागू की गई है कि कहीं ना कहीं जो रोजगार की गारंटी है उसको हतोत्साहित करना, और पूंजीवादियों के लिए जो सस्ते श्रमिक उपलब्ध कराना इस सरकार की प्राथमिकता है, इसकी मंशा है। हम बार बार यही कहते हैं कि कुछ पूंजीपतियों ने मिलकर उद्यमियों को फायदा पहुंचाने के लिए। हाँ, नहीं, उद्यमी को फायदा, खूब अच्छी बात पहुंचाइए। कहाँ पहुंचा पा रहे हैं? वो भी तो नहीं पहुंचा पा रहे। कहाँ इनकी उद्यमशीलता, कहाँ है उत्पादन, कहाँ है? आज रुपए की जो वैल्यू है वो देख लीजिए आप। आज ही पेपर में जो छपा है कि जो ग्रोथ तो बढ़ी है लेकिन टैक्स नहीं आ रहा है। मतलब यह है कि साफ साफ पता चलता है कि SDGP के जो आंकड़े हैं वो बढ़ा चढ़ा के बताए जा रहे हैं, ठीक है, ताकि कर्जा ले सके। ठीक है। शिवम जी सुन पा रहे हैं? जी मैं सुन पा रहा हूँ। ठीक है शिवम जी, विक्रम जी की पूरी बात भी सुनी होगी ना। आप लोग उद्यमियों को फायदा पहुंचा पा रहे हैं, जी राम जी बिल के लूप होल्स भी गिना रहे थे कि किस तरीके से काम करना है। अब आप लोगों ने 60-40 का रेशियो तो जारी कर दिया, लेकिन कहीं ना कहीं राज्य सरकारों पर अब कर्ज तो लाद दिया है, बोझ लाद दिया। ऑलरेडी मध्य प्रदेश सरकार या तमाम जो राज्य हैं वहां पर कर्ज है ही, और यह भी कहा जा रहा है कि जो बीजेपी शासित प्रदेश हैं उनके मुकाबले बाकी के स्टेट में जहां आपकी सरकार नहीं है उनके साथ पक्षपात किया जाएगा। यह आप लोग की स्ट्रेटेजी है। देखिए, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ताओं को किया जाएगा होगा इन चीजों से बाहर निकल करके वास्तविक सच्चाइयों से रूबरू होना चाहिए। सबसे महत्वपूर्ण और आवश्यक बात यहाँ पर हमारी सरकार ने इस बिल को
ग्रामीण भारत की अर्थव्यवस्था को सशक्त करने की दिशा में आमूलचूल परिवर्तन के रूप में स्थापित किया है। जो इनके रोजगार की गारंटी थी उसकी समय सीमा भी हमने बढ़ाई, और सबसे महत्वपूर्ण चीज, आज तो बिल को लेकर के व्यापक विमर्श लगातार चल रहा है। हम चाहते हैं कि कांग्रेस पार्टी भी उस पर बहुत ही तथ्यात्मक ढंग से हमारे साथ विचार विमर्श विवाद करे, और जो जनता को है उसको तक हम भी सच्चाई पहुंचा पाए। लेकिन जिस बिल में प्रभु श्री राम का नाम है, जी राम जी जो बिल का नाम है, उसके बारे में राम जी और इस प्रकार की बातें करके क्या राहुल गांधी को राम के नाम से इतनी आपत्ति है कि अगर वह राम का नाम ले लेंगे तो इस प्रकार से उनके मुख को लकवा मार जाएगा या कोई ऐसी स्थिति उत्पन्न होगी? तो राहुल गांधी जी ने स्वाभाविक तौर पर सिर्फ और सिर्फ सनातन धर्मावलंबियों की आस्था के साथ मजाक करते शिवम हुए जी, देखिए, राजनीतिक बयानबाजी मायने रखती है, लेकिन ये जो योजना है ये जनता के लिए है, तो जनता पे ज्यादा आधारित ये डिबेट होनी चाहिए। मैं ये समझना चाह रहा हूं कि 60-40 का जो रेशियो डिसाइड किया गया है, राज्य सरकारों पर अब अतिरिक्त बोझ पड़ेगा, उस बोझ को वहन करने के लिए क्या स्ट्रेटेजी है आप लोगों की, कैसे मैनेज करेंगे? देखिए, सबसे महत्वपूर्ण चीज यह है कि केंद्र की सरकार लगातार राज्य की सरकारों के साथ सहयोग में रहती है। उनको हर तरीके से मदद मुहैया कराना हो, उनके जो फाइनेंशियल वेलबींग है उसकी चिंता सुनिश्चित करना हो, ये तमाम चीजें हमारी सरकार लगातार। तो ये सहयोग और ये सहायता तो बीजेपी शासित राज्यों के लिए होगा ना, जहां पर आपकी सरकार नहीं है फिर उनके साथ पक्षपात होगा। देखिए, अब इस तरीके से तो केंद्र का हम एक जब संघीय ढांचे में है तो यहाँ पे हम तमाम चीजों को कहीं न कहीं करते हुए ही आगे बढ़ रहे हैं। और सबसे महत्वपूर्ण चीज यह है कि संघीय व्यवस्था में कोई भी केंद्र की सरकार कभी भी अपने राज्य के जो अनुगामी सरकारें हैं उनके साथ इस प्रकार से दुर्भावना पूर्वक प्रेरित होकर के काम नहीं करती है। तो कांग्रेस पार्टी के यहाँ पे कोई तरीके से निरर्थक और निराधार है। जनता का विश्वास और जनमत भारतीय जनता पार्टी के साथ है, और वही विश्वास के आधार पर हम इस प्रकार के परिवर्तनशील कदमों को ला रहे हैं, और इसके माध्यम से ग्रामीण भारत की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने में हमारी सरकार बहुत ही उपयोगी भूमिका को निभाएगी। लेकिन तमिलनाडु और कर्नाटक में तो मनरेगा के प्रस्ताव को लेकर संकेत मिल रहे हैं। देखिए, सबसे महत्वपूर्ण चीज है, किसी प्रकार से हमने जीएसटी के बारे में भी देखा था, नीट को लेकर के भी कई राज्यों की कोई आपत्ति आती, लेकिन आज ये तमाम चीजें बहुत ही सुदृढ़ तरीके से संचालित हो रही हैं। तो ये तो कांग्रेस जैसे दल लगातार भ्रम फैलाते हैं और इस प्रकार से समाज को बांटने का प्रयत्न करते हैं, जबकि इनके तमाम इस प्रकार के दावे और वादे जमीन पर पूर्णतः धराशायी हो जाते हैं। ठीक है शिवम जी, विक्रम जी क्या कहेंगे? देखिए, इन्होंने जीएसटी की बात की। आखिर जीएसटी में हम शुरू से कह रहे थे कि 2 स्लैब आपको रखना चाहिए, फिर आखिर था खान के इन्होंने 2 स्लैब किए, और जो सबसे जो मैक्सिमम स्लैब था 28 का, इन्होंने 18 का किया। तो हम तो वही बात कह रहे थे जो जनता के हित में है और जो व्यवस्था के हित में है। अब हमने मनरेगा के खिलाफ जो इन्होंने कानून बनाया है उसके खिलाफ हमने जो अपना झंडा उठाया है, और हमें बिल्कुल विश्वास है कि ये लोग फिर से अपनी मुँह की खाएंगे, और जो कांग्रेस ने जो प्रस्तावना दी है उसको वापस करेंगे, क्योंकि कोई भी राज्य जो है 40% का जो भार नहीं उठाएगा, ये तय मान के चलिए। क्योंकि आप पूरे विश्व में जो अर्थव्यवस्था की हालत है, रुपए की जो हालत है, इतनी ख़राब है कि कोई भी स्टेट के लिए ये संभव ही नहीं है कि वो ऐसी योजना, पहले देखिए हम बताएं इसको, पहले ये जो था ये काम का अधिकार था, अब ये विवेकाधीन लाभ है। मतलब आप जिससे काम मांग रहे हो ये उसके विवेक पर निर्भर करता है कि वो आपको काम दे अथवा ना दे। अब मान के चलिए किसी स्टेट के पास 40% फंड नहीं है तो फिर वो क्या करेगा? सेंट्रल जो है वो हाथ खड़ा कर देगा। इसके बाद इसमें जो पहले ठेकेदारों की बिल्कुल भूमिका नहीं थी, अब इन्होंने ठेकेदारों की भूमिका को इसमें डाला है। ठेकेदारों की भूमिका को डालने के पीछे वजह ये है कि भाजपा के लोग जिस तरीके से अभी जो है जो आंगनबाड़ियों के ठेके लेते हैं, जो रसोई के ठेके लेते हैं, मिड डे मील के ठेके लेते हैं, ऐसे फिर से अपने कार्यकर्ताओं को इसमें घुसेड़ेंगे और उनके नाम से ठेका जारी करवाएंगे। अब वो मजदूरी मिले चाहे ना मिले, लेकिन भाजपा के लोगों को पेमेंट होती रहेगी। तो उन्होंने जो भ्रष्टाचार करने का जो मॉडल इन्होंने जो तरीके से विकसित किया है, उसमें इन्होंने एक ये लूप होल बना दिया है कि अब कैसे भी इसमें हमें भाजपाइयों को एंट्री करवानी है और उनको भ्रष्टाचार करवाना है। कुल मिला के बात ये है कि
अब इन्होंने जो राम की बात कही, इसमें राम कहाँ है? मतलब हम तो इतना दुर्भाग्यपूर्ण ये बार बार ये लकवा मारने जैसे शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं। अरे भाई, आप इस बात का जवाब क्यों नहीं देते हो? जब आपकी सरकार थी तो उसको शुरू, जैसे हमने महात्मा गांधी के नाम पे रखा, आप रख देते। जिनके नाम पे आप अपनी चुनाव की बैतरणी पार करते हो, उसका नाम लेने के लिए भी आपको जो है शॉर्ट फॉर्म का इस्तेमाल करना पड़ता है। ये तो आप बताइए कि आपकी सोच में लकवा मारा गया है। हम तो कह रहे थे ना कि ताकत थी तो रखते ना उसका नाम, कि दशरथ नंदन राजा राम और रोजगार गारंटी योजना क्यों नहीं रखा आपने? किसका डर था? अरे इनके नेता जो जाते हैं, मोदी जी जाके यूएई में जाके हलाल का सर्टिफिकेट देते हैं, यहाँ गाय मार के खा रहे हैं। तो किस मुंह से ये राम की बात करते हैं और किस मुंह से कांग्रेस पे आरोप लगाते हैं? मैं इनसे फिर से कहता हूं कि बीबी जी राम जी जो है वो पढ़ाई में नहीं आता, वो ग्राम जी टाइप का ही पढ़ाई में आएगा और इतिहास इसको सिद्ध कर देगा। मैं फिर से ये कहता हूं कि इस बिल को वापस लेना चाहिए और इसमें जो पुराने प्रावधान थे उन प्रावधान को जस्त का तस्त रखना चाहिए। हमारा आपत्ति, देखिए सरकार किसकी है, सरकार क्या नाम रखती है, ये उसका प्रेरोगेटिव है कि भाई ठीक है आपने इसका नाम कुछ भी रख दिया। ऐसे भी मोदी जी पैकिंग और रीपैकेजिंग में बहुत माहिर हैं, ठीक है रख दिया आपने, कोई बात नहीं रख दो। लेकिन हमारा जो मूल जो मुद्दा है वो ये है कि इसमें जो पुराने प्रावधान थे उनको कृषि कानून को लेकर जिस तरीके से आंदोलन हुआ था, उस तरीके के आंदोलन की तैयारी कर रहे हैं। हाँ बिल्कुल, अभी जो सदन शुरू होगा वहाँ से शुरुआत होगी और हमने जो है पूरे प्रदेश स्तर पर अपने प्रभारी सुखदेव पांसे जी हैं जो प्रदेश स्तर पे हमारे मनरेगा बचाओ आंदोलन के प्रभारी बनाए हैं, सारे जिले के प्रभारी बना दिए हैं। तो इस तरीके से हम पूरे जिले में गांव में बात लेके जाएंगे और मनरेगा को कैसे भी हम बचाएंगे। ठीक है, मनरेगा को बचाएंगे। शिवम जी, पूरी बात सुनिए आपने, मनरेगा को बचाएंगे किस तरीके से, और कृषि कानून को लेकर जिस तरीके से आंदोलन हुआ था किसानों का, अब मजदूरों के साथ भी आंदोलन करने की तैयारी है, उसको कैसे साधेंगे आप लोग? क्योंकि कहीं ना कहीं जनता को समझाना होगा कि ये उनके हित का बिल है। देखिए, सबसे महत्वपूर्ण चीज यह है कि हम कृषि कानूनों के बारे में जनता का विश्वास या जो किसानों का बेहतर विश्वास है उसको अर्जित नहीं कर पाए थे। यही कारण है कि एक अच्छा कानून होने के बावजूद भी जब हम किसानों के साथ उस स्तर का संवाद नहीं स्थापित कर पाए कि उनको हमारे ऊपर एक विश्वसनीयता का वातावरण हो, तो हमने उस बिल को वापस लेने में कोई गुरेज नहीं किया। लेकिन वर्तमान में जो कानून लाया गया है उसको व्यापक तौर पर ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती प्रदान करने के लिए हमारे श्रमिकों के साथ एक व्यापक संदर्भित चर्चा करने के पश्चात लाया गया है। तो कांग्रेस पार्टी गाँव में या कांग्रेस पार्टी कोई स्वतःस्फूर्त आंदोलन तैयार कर ले, ऐसा संभव नहीं है। पूरी तरीके से कांग्रेस पार्टी आज रसाताल की ओर ही जा रही है और कांग्रेस का नेतृत्व अपने निकम्मेपन को छिपाने के लिए प्रभु श्री राम को अपमानित करने के उद्देश्य के साथ इस प्रकार के शब्दों और बयानों को देने का काम कर रहा है। और सबसे महत्वपूर्ण चीज है जी, कांग्रेस आज जिस एक मानसिकता और मनोवृत्ति के साथ राजनीति कर रही है वह स्वाभाविक तौर पर सिर्फ और सिर्फ सनातन पर हमले करने के लिए कर रही है। और इस बिल के बारे में भी, यह बिल के विषय पूरक ढंग से बात करें, बिल के बारे में चर्चा करें, लेकिन नहीं, यह राम के नाम पर अपनी आपत्ति को, अपने अल्पसंख्यक वोट बैंक को, तुष्टीकरण करने वाले वोट बैंक को पहुंचाने के लिए इस प्रकार से राम जी को अपमानित करने का षड्यंत्र कांग्रेस पार्टी कर रही है। और राहुल गांधी जी, हमने कभी नहीं देखा कि कोई इस प्रकार से इस पर कोई बहुत ऐसा प्रभावी ढंग से भाषण उन्होंने दिया हो जिसके माध्यम से जनता समझे कि इस बिल में कोई ऐसा प्रावधान है जो आम नागरिकों के विपरीत है। कांग्रेस पार्टी सिर्फ और सिर्फ नाम पर ही केंद्रित होकर के राजनीति कर रही है और उस स्थिति में राम जी के नाम के बारे में इस प्रकार से उपहास उड़ा करके बात करना, उसको हंसी की भाषा के रूप में, ठिठोली के रूप में प्रयोग करना अपने आप में कांग्रेस की एक जो विकृत मानसिकता है उसका बहुत बड़ा परिचायक है। ठीक है, जी राम जी को लेकर जिस तरीके से सियासत तेज हो रही, देखेंगे क्या होगा। बहुत शुक्रिया शिवम जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। विक्रम जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए। तो आज हम बात कर रहे थे जी राम जी को लेकर, जिस तरीके से राहुल गांधी ने एक बयान दिया है और एक कटाक्ष किया है कि नहीं पता उन्हें जी राम जी क्या है। इसी के साथ साथ ये भी कहा जा रहा है कि कांग्रेस की अब पूरी तैयारी है, जिस तरीके से कृषि कानून को लेकर किसानों का साथ दिया था, अब मजदूरों का साथ देने के लिए भी जी राम जी का विरोध किया जाएगा और मनरेगा की वापसी के लिए प्रयास किए जाएंगे। ये प्रयास कितने सार्थक होंगे ये आने वाला वक्त बताएगा। खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए स्वदेश न्यूज। नमस्कार। और ऐसी ही ताजा खबरों के लिए लाइक, फॉलो और यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाइए और हर अपडेट के लिए विजिट कीजिए स्वदेशलाइव.com।